नमस्कार साथियों, राजस्थान अड्डा 24/7 पर आपका हार्दिक मोस्ट वेलकम। जल्दी से एक बार क्लास को कर देंगे शेयर। कौन कौन आया है क्लास में एक बार फटाफट। दीपावली कैसी रही? शानदार। हाँ, शानदार शानदार, बिल्कुल सही है। और क्या, आप पढ़ाई में जुट जाओ, एग्जाम आ गए हैं बिल्कुल। और जिन्होंने भाई अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छी अच्छी क्लासें होती है, बहुत सारे शानदार टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। सीके सर धुआं धुआं कर रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल जुट जाओ, है ना, बहुत ही शानदार। यानी कांस्टेबल की तो जो तैयारी कर रहा है ना, 60 नंबर सीके सर के ही है बस, मान लो, और 90 नंबर मेरे। स्टैटिक जी के कुछ भी पढ़ाओ, आप टॉपिक बोलो, बस हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जितने भी टीचर है सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर दो। ऐप में बहुत सारी क्विज आती है, हमेशा डेली एक कोई न कोई कंटेंट आता है। करंट अफेयर अड्डा 24/7 का बहुत ही शानदार है। आप जब भी करंट अफेयर खोलोगे अड्डा 24/7 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, और एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं डायरेक्ट, बहुत ही शानदार अपडेटेड, ठीक है। तो बिल्कुल जुट जाओ फटाफट। और क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये, ठीक है। चलो आपको थोड़ा शेयर कराते हैं आज राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में कैसे कैसे फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन राज्यपाल से बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे क्लास को। जितना भी क्लास को शेयर करोगे उतना मजा आएगा, तो क्लास को शेयर किया करो फटाफट। समझिया को नहीं समझा? समझ गया? ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, 1 घंटा लग ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। ये क्वेश्चन बेहतरीन है। पहली बात तो ये कवर करेगा राष्ट्रपति शासन, और वो भी राज्यों में कब लगाया जाता है। आर्टिकल 356 और 365 इसके अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। अच्छा, कितनी बार राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये क्वेश्चन RS 2016 का। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अभी एक रिसेंट में क्वेश्चन आया इसके अंदर, हाँ, SI की सेकंड शिफ्ट में, सेकंड या थर्ड में आया था, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ है? मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब, ऐसे करके ऑप्शन था। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई पूछे राष्ट्रपति शासन कहां लगा, तो वो लगा पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। कहां लगा? पंजाब में। 4 बार राजस्थान में लग चुका है अभी तक। तो यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कि CM कौन था उस टाइम, ठीक है, जब ये आपातकाल लगा, किस किस टाइम लगा, सबसे लंबा आपातकाल कौन सा था, सबसे छोटा आपातकाल कौन सा था, ऐसे भी क्वेश्चन कांस्टेबल आए हुए, ठीक है। तो पहला याद करेंगे 1967, 10 साल बढ़ाओ 1977, 3 साल बढ़ाओ 1980, इसके बाद 1992। कार्यकाल की बात करूं तो ये छोटा छोटा छोटा, ठीक है, ये सबसे बड़ा, और ये छोटा, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे थोड़ा और बड़ा, ये उससे थोड़ा और बड़ा, इस प्रकार। तो ये जो फोर्थ जो है ना, ये वाला 1 2 3 4, ये सबसे बड़ा कार्यकाल है ना। इस टाइम राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा देर, लगभग 1 साल के आसपास। कितना? 1 साल के आसपास रहा। अच्छा, किस किस के समय लागू हुआ ये भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। एक ध्यान रखना, हमारे मुख्यमंत्री हुए भैरव सिंह शेखावत, उनके टाइम 3 बार बने थे मुख्यमंत्री, उनके टाइम 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं, क्या बात करते हैं? 1967 45 दिन, कितना? 45 दिन आपातकाल। 1977, 1980 और 1992। तो इनके आप डेज लिख लो, डेज जरूरी है, डेज से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो 54 और 110, 54 दिन इधर, 110, ठीक है, और 354 के आसपास। कितने हैं? लगभग, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 353 दिन इधर रह गया। कितना रह गया? 353 दिन, लगभग 1 साल मान लो आप, लगभग 1 साल, ठीक है, ठीक है, समझ गए? इस प्रकार। तो पहला ये वाला, फिर ये वाला,
फिर ये अब राज्यपाल कौन थे इस टाइम? तो राज्यपाल इस टाइम कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद। यहां पर कौन थे? ये 1977 इसी टाइम तो छठी विधानसभा में, हमारे विधानसभा में 200 संख्या हो गई, सीटों की संख्या कितनी हो गई? 200। कितनी हो गई? 200। 176 से हो गई 200, ठीक है। कितनी हो गई? 184 से 200 हो गई, ऐसे है मतलब, है ना। 160, 176, 184, 184 और 200, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। 184, फिर उसके बाद 200 200 200, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, संपूर्णानंद, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, इधर थे वेदपाल त्यागी इस टाइम, वेदपाल त्यागी। इसके टाइम रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक, ठीक है। इनके टाइम रेड्डी साहब और बलीराम भगत। कौन? एम चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। और कौन? बलीराम भगत। और कौन? बलीराम भगत, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इन सबको आप याद कर लेना, समझ गए? अच्छा, इनके टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, यही तो थे। और कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। इधर कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, 1980 में कौन थे? तो वही सेम भैरव सिंह शेखावत। 1992 में कौन थे, ये बताओ? 1992 में कौन गवर्नर थे? कौन अपने जो है सीएम थे इस टाइम? 1992 के आसपास, 1992 के आसपास, ठीक है। क्या लग रहा है कौन हो सकते हैं? बताओ कौन हो सकते हैं? तो बलीराम भगत, आप ध्यान रखना, बलीराम भगत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1992 में भी भैरव सिंह शेखावत, 1980 में भी भैरव सिंह शेखावत, सॉरी नहीं, एक मिनट, इधर हरिदेव जोशी है, ठीक है। इधर हरिदेव जोशी है और फिर इधर भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि 1977 में तो सरकार बनी थी। भैरव सिंह शेखावत, इधर भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत, ये ध्यान रखें। आपातकाल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? इसी प्रकार। संपूर्ण आपातकाल लग गया, संपूर्ण, ठीक है। फिर त्याग किया वेदपाल त्यागी, फिर तिलक किया रघुकुल तिलक, फिर हेमचंद्र रेड्डी और बलीराम भगत। रेड्डी हो गए बल्ली देने के लिए, क्या? रेड्डी हो गए बल्ली देने के लिए, ठीक है। ये जरूरी है। सबसे बड़ा कौन सा? ओथ, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब क्या करें? अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, चलो ठीक है। तो यहां से ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे काम के कौन है ये? फॉर्मर गवर्नर, अंशुमान सिंह, इतना डीप नहीं जाएंगे हम, ठीक है। चलो ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गवर्नर रिलीफ फंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फंड कब आया? गवर्नर रिलीफ फंड कब आया? 14 मार्च 1973। कब आया? 14 मार्च 1973। इसको समझ लेना आप, ठीक है। 1973 में आया था ये, बस इतना, यही क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर रिलीफ फंड का गठन कब हुआ, ठीक है। तो स्कोच का गठन, जो स्कोच का गठन 14 मार्च 1973 को, ठीक है। क्या काम करता है? उद्देश्य क्या है इसके? अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकांड, बाढ़ और दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि और टिड्डी, ओलावृष्टि, अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे जहां तत्कालिक आवश्यकता हो, वो जरूरी है सब। आय के स्रोत क्या हो सकते हैं? फंड से व्यय,
ठीक है, आयकर में छूट, ये सब है ना। इस तरीके से ये जो है गवर्नर रिलीफ फंड है। तो आपको अगर दान करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कौन है? कलराज मिश्र। उससे पहले कौन थे? कल्याण सिंह, जिनके अभी हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है, समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर थोड़े डीप क्वेश्चन बनते, लेकिन इतने हम डीप नहीं जाएंगे। मैं नंबर आपको बता देता हूं। गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बताओ। तो ये आपातकाल वाला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं गवर्नर के आर्टिकल बता देता हूं आपको, कि गवर्नर किस किस का जो है राज्यपाल हेड होते हैं। राज्यपाल तो विश्वविद्यालय के कुलपति, यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलपतियों की नियुक्ति ये करते हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, इनके संरक्षक, कला केंद्र, इसके संरक्षक। ठीक है, दूसरा राज्य क्रीड़ा अनुसंधान परिषद, राज्य क्रीड़ा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, राज्य खेल क्रीड़ा या राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, इसके हेड, मतलब इसके जो है ना ये पैट्रॉन है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, ठीक है, इनके भी ये संरक्षक है। तो राज्यपाल से रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले कौन थे? सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे राज्यपाल? तो पहले कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। अच्छा, राज्यपाल से पहले क्या हुआ करता था? राज प्रमुख। राज प्रमुख का पद कब सर्जन किया गया? मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948। ठीक है, कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। राज्यपाल, राज प्रमुख से राज्यपाल, और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड। ठीक है, और पहले गुरमुख निहाल सिंह। क्लियर? याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनकी डेथ हो गई? तो वहां पर ध्यान रखना, निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, दरबारा सिंह, एसके सिंह, ठीक है, एनडीएसपी, और पी फॉर प्रभाराव, प्रभाराव। इनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई। और सीएम में कौन से थे? वो बरकतुल्ला खान, जिनकी डेथ हो गई। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया, ये सीएम भी रहे और जो है राज्यों के गवर्नर भी रहे, उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना। कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या ऑर्डर में पूछा जा सकता है। रिसेंट में से क्वेश्चन भी पूछे गए कि भाई HAL के जो है राज्यपाल रहे, या फिर डूंगर विद्यापीठ के जो है आचार्य रहे थे, वो राज्यपाल कौन थे? इनको हमें ना ये जैसे ये बताया मैंने आपको, इसको थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन कराऊंगा, डल ही आपको। ठीक है, जो ये है ना, ये मीट द गवर्नर, या नहीं, फॉर्मर गवर्नर, ठीक है, इस टाइप से है, तो उनको हम डिस्कस कर देंगे। अच्छा, अब आर्टिकल देख लो एक बार। आर्टिकल सिंपल सी बात है, राकानी कायो स राकानी। खूब है क्वेश्चन खूब है। ये मेरे करे हुए इतने क्वेश्चन थे ना, ये ट्रिकों वाले, ठीक है, खूब है, खूब है। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दे रखी? सिंपल सा वन लाइनर पूछा। ठीक है, 153 याद करो, 153 से 159 तक जाओ, 154, 155, 156। पॉलिटी कोई पढ़ने वाली चीज है क्या? पॉलिटी तो हंसते खूलते याद होनी चाहिए कभी भी करंट अफेयर में। ठीक है, 153, 154,
राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, कार्यकाल किसमें दे रखा है। स्टूडेंट जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो एग्जामिनर पूछता है, राज्यपाल होगा राज्य का, ठीक है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, ठीक है। नियुक्ति 155 में नियुक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नियुक्ति शायद ये क्वेश्चन पटवार में था, नियुक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद 156 में कार्यकाल, 56 में कार्यकाल, 57 में योग्यता, ठीक है, शर्तें, 159 ग्राम सेवक में पूछा गया, शपथ, 159 शपथ, 164 मंत्री परिषद होगी, 165 मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो 164, 165, 165, 169 में क्या दे रखा है, विधान परिषद का सर्जन, ठीक है, विधान परिषद का सर्जन। समझ में आ रहा है, क्लियर कट है कि नहीं है, ये बताओ। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अशोक गहलोत जी की तरफ। अशोक गहलोत जी की तरफ बताओ, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उनका जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ। वो 5 बार सांसद निर्वाचित हुए एमपी। वह 6वीं बार विधायक चुने गए। वर्तमान सरकार में उनके पास वित्त, आबकारी, गृह मामलात और न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभाग है। 13 बताओ फटाफट। अभी मैं आपको कुछ विभाग बता देता हूँ। अभी मैं आपको बहुत सारे विभाग एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तब तक बताओ इसका आंसर क्या होगा। तब तक इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। बताओ 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 बताओ, ठीक है। तो ये जो विधेयक है 1999 से 2003, फिर 3 से 8, फिर 8 से 13, 13 से 18, 5 बार 6 बार नहीं है, बस ये डेटा यहाँ पर गड़बड़ है, बाकी ठीक है। 5 बार एमपी। अब देखो थ्योरी समझ लो इसकी एक बार। थ्योरी ये है, थ्योरी। अशोक गहलोत 5वीं बार विधायक के रूप में निर्वाचित होकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। पहली बार कब पहुंचे, 1998। किस विधानसभा में, 11वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा की खास बातें ध्यान रखो। 12वीं विधानसभा टाइम क्या है, टाइम है 2003 से 8। सीएम कौन है, राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की स्पीकर कौन है, सुमित्रा सिंह, वो भी राजस्थान की पहली महिला स्पीकर। वो 12वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे, सीएम तो लुगाई, ठीक है, बिल्कुल वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, यानी श्रीमती, क्या श्रीमती सुमित्रा सिंह। अच्छा, तो तीनों महिलाएं 12वीं विधानसभा, यानी राष्ट्रपति अपने जो राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, क्या जोड़ी जमी होगी है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। 12वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा, बिल्कुल। वर्तमान में ये जो 1999 से 2003, 2003 से 8, 8 से 2013, 13 से 18 में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। सांसद के रूप में 80-84 याद नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद थोड़ा सा विभाग समझ, एक बार विभाग बता देता हूँ। एक बार विभाग, एक बार आवो निज भाई मारा पावना, तोने सासरियो बुलावे घर आए जवाई लाड लड़ा। लो, ठीक है। देखो गहलोत जी के पास विभाग देखो आप, एक बार आराम से गहलोत जी के पास विभाग अपडेटेड है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, गहलोत जी के नंबर भी देने पड़ेंगे, क्या कॉल करोगे। चलो, वित्त विभाग इनके पास है, आबकारी विभाग इनके पास है, नियोजन विभाग इनके पास है, स्टार मार्क। नीति नियोजन इनके पास है, विभाग कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ये वाला विभाग इनके पास है। पहले ये विभाग इनके पास था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पायलट जी के पास था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय पूरा इनके पास है, ठीक है, होम मिनिस्टर यही है, और न्याय विभाग भी इनके पास है। तो ये हो गए टोटल। अब बात करते हैं बीडी कला की।
तो बीडी कला के पास कौन से डिपार्टमेंट है? बीडी कला जी के पास में एक तो ऊर्जा विभाग है, ठीक है, एक याद रखना ये पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अगर ये याद नहीं कर सकते तो ये याद कर लो भूजल विभाग, ठीक है। और साहित्य कला संस्कृति तो याद ही कर लो। साहित्य कला, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग ये पहले किसके पास था? विश्वेंद्र जी के पास था, अब ये इनके पास आ गया, ये वाला विभाग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कांस्टेबल में से क्वेश्चन खूब पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा, पर्यटन विभाग वो गोविंद सिंह डोटासरा के पास है, ठीक है, बिल्कुल। तो बीडी कला हो गई। बीडी कला के बाद में शांति धारीवाल, धारीवाल साहब के पास आपको पता ही हमेशा आवासन विभाग, आपने जिसकी 24 मार्च 1970 आवासन विभाग की स्थापना, वही तो है और क्या, ठीक है। तो स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन विभाग, विधि और विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्श कार्यालय, संसदीय मामलात, ये याद करो। राजस्थान में संसदीय मामलात विभाग किसके पास है? गहलोत मत करके आना, ठीक है, नहीं तो गहला उज्ज्वला। चलो, प्रसादी लाल मीणा, ये प्रसाद है, प्रसाद यानी चीनी और शक्कर, कहाँ मिलती है? उद्योग में। उद्योग विभाग और राजकीय उपक्रम विभाग इनके पास है, ठीक है। लालचंद कटारिया, इनके पास लाल क्या होता है? टमाटर, टमाटर मतलब कृषि, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य विभाग, ये इनके पास है, ठीक है, समझ गए? याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सॉरी, ठीक है, वहां पर इसमें है ना वो माइक है ही नहीं, माइक बंद करने वाला, ठीक है, पूरा इसमें ये सीधा सीधा ये है ऐसे। चलो, मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? क्लास को शेयर करो भाई, राकेश वाकेश सब मिलके क्लास को शेयर करो। ये क्लास थोड़ी रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी क्लास को शेयर करो। क्लास को शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जिनको लग रहा है कि भाई टाइम कम रहा है और मैं बिल्कुल जीरो से मुझे कुछ नहीं आ रहा है, पेड कोर्स लेना, बिल्कुल पेड कोर्स ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर भी मैं एक स्टैटिक जीके की क्लास लूंगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो बिल्कुल। और अगर टाइम बढ़ जाता है,